नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एडनारा वर्ल्ड में, नारायणा एजुकेशन वर्ल्ड ऑफ एक्सीलेंस। तो आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो बजट पेश किया है। आज 6 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ने जो 2021 और 22 के लिए जो बजट पेश किया है, तो उसके बारे में हम आज डिटेल में जानेंगे और बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स, बजट्स के टॉप 20 प्लस पॉइंट्स में आपको बताऊंगा कि किस क्षेत्र में कितनी जो आपकी नौकरियां निकली है और किस क्षेत्र में कितना पैसा जो इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा, किन किन कार्यों में किया जाएगा और कितने नए जो आपके उद्योग, शिक्षा, जितने भी शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, हेल्थ के क्षेत्र की बात करें, कहाँ कहाँ जो आपके न्यू प्रोजेक्ट्स जो ओपन होंगे, उसके बारे में हम आज जानेंगे। अगर आपने आज अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक करें। देखिए, जो 2021 और 22 के लिए जो टोटल बजट रखा गया है वो है 50,192। कितना? 50,192 करोड़। इस पॉइंट को आप याद रखिए। यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि हिमाचल सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए जो बजट पेश किया है उसमें जो टोटल जो आप बजट जो कितना करोड़ रखा गया था, तो 50,192 करोड़। जो इसके जो मेन महत्वपूर्ण बिंदु है, स्वर्णिम हिमाचल टैगलाइन इसलिए दिया गया है क्योंकि हम सभी जानते हैं ये अभी हाल ही में जो है आपके जो 25 आपका जो 50 ईयर्स जो क्या किया गया, सेलिब्रेशन किया गया हिमाचल प्रदेश के जो पूरे हुए आपके जो क्या कहते हैं उसको, पूर्ण राज्य के जो पूर्ण राज्य बने हिमाचल प्रदेश को, जो कितने हुए, 50 साल हुए। इसलिए स्वर्णिम हिमाचल जो है ये टैगलाइन एक तरह से दिया गया है। तो बजट के जो प्रमुख बिंदु है, महिला कल्याण और सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण में विस्तार, किसानों की आय में वृद्धि, स्वर्ण जयंती आश्रय योजना, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास व आधारभूत ढांचे पर बल, शिक्षा में गुणवत्ता। और साथ में आपको बता दूं कि 30,000 जो प्लस जो क्या है नौकरियां जो इस बजट में जो है उनका जिक्र किया गया कि 30,000 प्लस नौकरियां जो है 2021 और 22 के बजट में दी जाएगी। अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो कृपया फेसबुक पेज को लाइक करें। उसमें हमने विस्तार में डिटेल्ड सारी आपका जो है PDF और इमेज फॉर्मेट में सारी बजट्स की जो में आपका जो इमेजेस डाली हुई है, कंप्लीट बजट 2021 और 22 का। आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब में, फेसबुक में जाना है और एडनारा सर्च करना है, तो फिर हमारे पेज को लाइक कीजिए। डेली बाय डेली वहाँ पे हम PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, चाहे जनरल नॉलेज के हो चाहे करंट अफेयर के हो। तो वैसे जो टोटल बजट कितना था, 50,192 करोड़। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। पहला, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अभिभाषण में आज कहा कि हमारी सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे मील जो वर्कर है उनके लिए काफ़ी खुशी की एक न्यूज़ आई है। जो जितने भी मिड डे मील वर्कर के लिए हाइजीन किट उपलब्ध करवाई जाएगी, उनको एक हाइजीन किट दी जाएगी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए भी इस स्टेप को उठाया गया है ताकि साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा जाए। और एक खुशी की बात है, जो इनका मानदेय है मिड डे मील वर्कर्स और वाटर कैरियर्स जितने भी आपकी स्कूलों में है, तो इनका क्या होगा, मासिक मानदेय 300 रुपये जो है क्या किया है, बढ़ा दिया गया है इस बजट में। तो उनके लिए काफ़ी खुशी की खबर है कि अब उन्हें 300 पर मंथ जो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये मिड डे मील वालों के लिए काफ़ी खुशी की खबर। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं के लिए जो टोटल जो बजट रखा गया है वो रखा गया है 3,016 करोड़। बहुत ही इंपॉर्टेंट GK का, करंट अफेयर का एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 2021 और 22 के लिए जो आपका कितने करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है, तो 3,016। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 3,100, ये मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद जयराम ठाकुर जी ने कहा कि विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों की मांगों पर विचार हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा जो है इन्होंने एक तरह से की ताकि जो उसमें सुधार किया जा सके। उसके बाद हमारी सरकार विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 21-22 से प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे वर्कर के लिए हाइजीन किट, ये मैंने आपको बता दिया, और 300 इनका जो क्या किया जाएगा, मानदेय जो बढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके PG स्टूडेंट्स हैं प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं, ठीक है, जूनियर रेजिडेंट्स है, सीनियर रेजिडेंट्स है, उनके लिए भी खुशी की खबर आई है कि 5-5 हज़ार जो कि है रुपये प्रति माह बढ़ाने की घोषणा इन्होंने की हुई है। उनको 5,000 हर माह क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा मिलेगा। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र के लिए 2021 और 22 में 80 आपका
8,024 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये भी बेहद ही महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना करोड़ बजट जो है 2021 और 22 के बजट में रखा गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। उसके बाद वर्ष 21 और 22 में सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल मीटरों को बदलकर आपके जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर उसमें जो क्या किए जाएंगे, लगवा दिए जाएंगे। 100% इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आपके जो मीटर है, पुराने मीटर अक्सर क्या होंगे, चेंज होंगे। उसके बाद शिक्षा के क्षेत्र के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया 8,024। उसके बाद पीजी स्टूडेंट्स, ये भी मैंने आपको बताया कि 5,000 इनको जो है रेजिडेंट्स जितने भी इनको ज़्यादा मिलेंगे। उसके बाद एसएमसी टीचर्स जितने भी पूरे हिमाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उनके लिए भी खुशी की बात है कि उनके जो है मानदेय की अधिकतम सीमा को 500 रुपये प्रति माह बढ़ाने की जो इन्होंने क्या की है, घोषणा की है। तो उनके लिए भी एक खुशी की खबर है। उनके मानदेय भी 500 रुपये प्रति माह जो क्या किया है, बढ़ा दिया गया है। उसके बाद बेहद ही महत्वपूर्ण देखिए कि ग्रीन गौशाला अवधारणा के अनुरूप 21 और 22 में 5 बड़ी गौशालाओं को हरित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए अपनाया जाएगा। कितनी? 5 बड़ी गौशालाओं को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए लाहौल स्पीति को पूरी तरह से आपका इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में विकसित किया जाएगा, ताकि यहाँ पे जो है जितना भी जो है टूरिज्म ट्रैफिक है सारा का सारा जो क्या है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, विभिन्न विद्यालयों में आउटसोर्स आधार पर सेवाएं दे रहे आईटी शिक्षक जितने भी आपके कंप्यूटर के टीचर है, ठीक है, उनके मानदेय में 500 रुपये प्रति माह वृद्धि करने की, यानी कि उनको उनके जो है 500 रुपये जो है उनको हर साल हर महीने अब क्या मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। यानी कि 500 रुपये प्रति माह उनके मानदेय में क्या की गई है, वृद्धि की गई है। तो उनके लिए भी जो कंप्यूटर टीचर्स जितने भी हैं उनके लिए भी एक खुशी की बात है। ये बजट खुशियाँ लेकर आया है। प्रदेश की शिक्षा प्रणाली को प्रभावी बनाने तथा इसकी गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्यों की दृष्टिगत हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल जो क्या किया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल स्थापित किया जाएगा। उसके बाद देखिए 21-22 में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण 218 करोड़ रुपए की लागत से बन रही विभिन्न परियोजनाएं जनता को समर्पित कर दी जाएगी। बेदी जो है ये विकासात्मक कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा, इस तरह के बजट है। उसके बाद देखिए राजस्व विभाग में कुछ आपके कार्यरत अंशकालिक कर्मियों का मानदेय 300 रुपये प्रति माह बढ़ाने तथा नंबरदारों की मासिक मानदेय में 300 रुपये बढ़ाने की जो जयराम ठाकुर ने आज क्या की घोषणा की। तो इनके लिए भी ये जो क्या है एक तरह से खुशी की बात है कि हर महीने अब इन्हें 300 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद देखिए मैं जलगार्डो पैराफिटर ऑपरेटर के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी करने की घोषणा करता हूं। इनके लिए भी जितने भी आपके जो पैराफिटर्स है, आपके प्लम्बर जितने भी है, ऑपरेटर्स है, उनको भी अब हर महीने जो है आपका उनकी सैलरी में 300 रुपये का क्या होगा, हाइक होगा। उनको 300 रुपये जो क्या माह बढ़ोतरी जो उनकी सैलरी में की गई है। उसके बाद बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2021 और 22 में 29 नई योजनाएं शुरू की जाएगी। इसके अतिरिक्त वर्तमान में कार्यान्वित अन्य 23 योजनाओं को भी बीते वर्ष 2021 और 22 तक जो पूर्ण कर लिया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 21 और 22 में कितने जो करोड़ रखे गए, 3016, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही महत्वपूर्ण 3016। बार बार मैं आपको इसमें जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको ये याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया था, शिक्षा के क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया था। उसके बाद देखिए रोजगार मेलों व कैंपस साक्षात्कारों के माध्यम से 7,000 लोगों को निजी उद्योगों में नियुक्तियां दिलवाई जाएगी। रोजगार मेले जगह जगह लगेंगे, है ना। कैंपस साक्षात्कार होंगे, जैसे कोई ITI है, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उनमें आपके क्या होंगे, इंटरव्यूज होंगे। तो 7,000 लोगों को नौकरी दिलवाई जाएगी। उसके बाद परिवहन निगम को सुदृढ़ करने के लिए ठाकुर जयराम जी ने जो पुरानी बसों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक बसों सहित 200 नई बसें खरीदने की घोषणा की है। यानी कि 200 HRTC हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 200 नई बसें जो क्या होगी आपकी शामिल होगी, जिसमें आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक बसें भी होगी। उसके बाद देखिए परिवहन विभाग को 2021 और 22 में 370 रुपये प्रतिस्थापित है। यानी कि परिवहन विभाग के लिए जो कितना बजट रखा गया है, 370 रुपये। देखिए टॉप 20 पॉइंट्स है। मैंने आपको शिक्षा के क्षेत्र में कितना बजट रखा गया है वो भी बताया, स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए, परिवहन के क्षेत्र के लिए, हर एक क्षेत्र के लिए कितना कितना करोड़ बजट रखा गया है। मैं स्लाइड के माध्यम से आप तक ये सब कुछ पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद देखिए 5,000 युवाओं को सड़क के रख रखाव तथा अन्य विभागीय कार्यों के लिए पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर के तौर पर लगाए जाने का प्रस्ताव रखता हूँ। यानी कि पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर लगेंगे, आपके जो 5,000 पोस्टें इसकी निकलेगी। तो ये आपके क्या करेंगे, सड़कों के रख रखाव एक तरह से PWD विभाग में लगेंगे, है ना। अन्य विभागों में जो है क्या करेंगे, मल्टीटास्क वर्कर का काम करेंगे।
उसके बाद देखिए परिवहन विभाग को बस स्टैंड और कर्मशालाओं में बेहतर सुविधाएं प्रदान करने एवं उनके रखरखाव के लिए 15 करोड़ रुपए जो है आपका उसका प्रावधान जो क्या किया गया है। हमारी सरकार ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए अनेक कदम उठाए। इस श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश दिहाड़ी नियम जारी किए जाएंगे आपके, है ना। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हिमाचल प्रदेश का काफ़ी बेहतरीन जो स्थान इस बार रहा। हमारी सरकार विद्यार्थियों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए 2021-22 में प्रत्येक स्कूल में कार्यरत मिड डे मील वर्कर के लिए उनके लिए हाइजीनिक किट और 300 रुपये, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। तो दोस्तों ये थी हमारे पास हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो आपकी जो महत्वपूर्ण बजट 2021 और 22 के लिए शुरू किया। महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको सारे के सारे बता दिए कि किस क्षेत्र के लिए कितना बजट रखा गया, कितनी नौकरियां निकलेगी। आउटलेट, एक हम जनरल आउटलेट इस बजट का देखें तो 30,000 के आसपास जो है नौकरियों का इसमें जिक्र है। बाकी बजट की PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दी है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके वहाँ से पूरा बजट डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस वीडियो की जाके वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। PDF फाइल वहाँ पे अवेलेबल है। बाकी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने आपको इसमें बता दिए। बाकी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना कि मुख्यमंत्री ने क्या पूरा अभिभाषण पढ़ा तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में PDF डाल दी है। और साथ ही में हिमाचल प्रदेश शुरू करेगी 12 नई जन कल्याणकारी योजना, जैसे कि स्वर्ण जयंती संपर्क संकल्प योजना, स्वर्ण जयंती जिला नवाचार निधि, स्वर्ण जयंती परंपरागत बीज संरक्षण एवं समाधान योजना, स्वर्ण जयंती समृद्धि बागवानी योजना, स्वर्ण जयंती स्वयं सहायता समूह योजना, बैंक पत्राचार सखी, स्वर्णिम वाटिका, हिमदर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल, स्वर्ण जयंती हरित भवन पहल शगुन और स्वर्ण जयंती नारी सोमवन योजना, नशा सेवन निवारण। तो ये था दोस्तों हमारी महत्वपूर्ण बजट हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी के द्वारा 6 मार्च 2021 को पेश किया गया। आई होप कि जितनी भी स्लाइड्स मैंने जो आपके साथ डिस्कस की आपको ये भलीभांति समझ आ गई होगी। तो इसी तरह सबसे फास्टेस्ट नोटिफिकेशंस अपडेट्स हम आप तक लेकर आते हैं, पहुंचाते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, हमारा प्रयास आपका विश्वास। तो एडोनारा वर्ल्ड के साथ बने रहने के लिए आप सबका प्रेम पूर्वक हर बार की तरह हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।